फिलिस्तीन हमास के इजराइल पर हमले से अरब मुल्कों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हाँ, मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं कि अरब तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका दुश्मन कौन है, वो किसके साथ जाएं, किससे दोस्ती रखें और किससे करें दुश्मनी। क्योंकि कोशिश यही थी अब तक, जब से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, इजराइल और हमास के बीच ये नया जंग का मोर्चा नहीं खुला था, तब तक अरब देश इजराइल के लिए वेलकम कर रहे थे, उसके लिए रेड कारपेट बिछा रहे थे। अरब के देश इजराइल के साथ समझौते कर रहे थे, उसको परमिशन दे रहे थे, अरब देशों में एंट्री की, उसके साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और उसको एक मुल्क के तौर पर कबूल कर रहे थे। अमेरिका इसमें मीडिएटर के तौर पर था और अमेरिका के दबाव के चलते अरब देश एक एक करके इजराइल के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे। फिलिस्तीन का मुद्दा पीछे छूटता चला जा रहा था। फिलिस्तीन, गाजा और मस्जिद अक्सा, इन मुद्दों पर अरब देश के जो शासक थे वो शायद इन मुद्दों को पीछे छोड़कर इजराइल और अमेरिका की दोस्ती में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही ये वॉर शुरू हुई, जैसे ही एक नया मोर्चा हमास के साथ इजराइल का खुला है, तब से ही अरब देशों की मुश्किलें बढ़ गई। वो खुलकर इजराइल का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, खुलकर फिलिस्तीन का साथ दे नहीं पा रहे हैं। इससे पहले भी जब जब गाजा पर, मस्जिद अक्सा पर, फिलिस्तीन के लोगों पर इजराइल की फौज की तरफ से गोलीबारी होती थी, उन्हें मारा जाता था, तब तब सवाल उठता था कि क्या फिलिस्तीन के लोगों को बाकी के अरब देश अरब नहीं मानते? क्या उनको अपना हिस्सा नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो फिर क्यों नहीं उनके हक के लिए आवाज उठाते हैं? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सऊदी अरब सबसे मुश्किल में, जो दुश्मन देश के साथ संबंध सुधारने में जुटा था। जी हां, इजराइल एक वक्त में दुश्मन देश के तौर पर देखा जाता था अरब देशों के, लेकिन सऊदी अरब उसके साथ तो अपने रिलेशन को सुधारने में लगा था। हमास के हमले के बाद बिना देरी किए सऊदी अरब ने शांति बनाए रखने की अपील कर दी। इजराइल को कंडेम नहीं किया, इजराइल की हरकतों पर अंकुश नहीं लगवाया, बल्कि एक तरह से सुलह समझौते की कोशिश करनी शुरू की। 57 देशों के मुल्क मुस्लिम संगठन OIC ने भी हमले पर प्रतिक्रिया नहीं दी। यहां सऊदी अरब का दबदबा है, इसके उलट ईरान ने फिलिस्तीन का सीधा साथ दिया, सीधा समर्थन किया और इजराइल के खिलाफ खुलकर मोर्चा संभाला। इजराइल में घुसने के लिए हमास को बधाई तक दे दी। ऐसे में सवाल लाजमी है कि सऊदी अरब ईरान की तरह फिलिस्तीन का खुलकर साथ क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं देता है? इजराइल पर हमास के मिलिट्री ऑपरेशन से सऊदी किंगडम की मानो सांसें फूलने लगी। किंगडम ने फिलिस्तीन को प्राथमिकता का दिलासा तो दिया कि पहले हम आपके बारे में सोचेंगे, फिर कुछ और, लेकिन हमलों पर ईरान की तरह खुलकर साथ नहीं दिया, बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली। सऊदी अरब बीते कई महीनों से इजराइल के साथ बातचीत पे था, शांति समझौता करना चाहता था। ये सब कुछ अमेरिका की अगुवाई में हो रहा था। जहां सऊदी की शर्तों में रक्षा सहयोग और सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट शामिल हैं, तो वहां फिलिस्तीन का जिक्र नहीं था। सऊदी अरब कहता रहा है कि वो फिलिस्तीन के मुद्दे के सुलझने तक समझौते पर साइन नहीं करेगा, लेकिन ये सिर्फ एक दिलासा, एक दिखावे से बढ़कर कुछ नहीं था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यहूदी देश के सामने 2 स्टेट फार्मूला पेश किया, जिसे इजराइल ने नकार दिया, लेकिन फिर भी सऊदी अरब पर कोई असर नहीं पड़ा। जो खाड़ी के देश है उन पर कोई असर नहीं पड़ा। अटैक के बाद हमास का कहना है कि इजराइल एक दुश्मन देश है और अरब को संदेश दे दिया कि उसके साथ शांति कायम नहीं की जा सकती। अगर आपको साथ देना है तो हमास का, फिलिस्तीन का साथ दीजिए, या फिर आप भी दुश्मन देश के साथ खड़े हो जाइए। हमास का कहना है कि इजराइल शांति में भरोसा नहीं करता है। सऊदी अरब हालांकि फिलिस्तीन को शांति समझौते के एजेंडे में शामिल करने का भरोसा देता रहा है। जैसे जैसे अरब इजराइल में करीबी बढ़ रही है, मिडिल ईस्ट का राजनीतिक समीकरण भी बदल रहा है और इससे फिलिस्तीन बखूबी अवगत है, जानता है फिलिस्तीन कि आखिर हो क्या रहा है। फिलिस्तीनी नेता भी इस चीज को करीब से देख रहे हैं कि खाड़ी मुल्क धीरे धीरे इजराइल के पाले में जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के अस्तित्व के खतरे को और मजबूत करते हैं और काला करते हैं।
हमास के अटैक पर अरब मुल्कों ने शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन उसके उलट इजराइल के एयर स्ट्राइक और जमीनी हमले में मारे जा रहे फिलिस्तीनी लोगों पर वो खामोश रहे। हमास ने मिडिल ईस्ट के इस राजनीतिक समीकरण को भांपते ही माना जा रहा है कि हमले का फैसला किया, जिसपे बीते कई सालों का दर्द छिपा है। एक तरफ तो फिलिस्तीन को लेकर सऊदी अरब, तुर्की जैसे देश बयान दे रहे हैं, लेकिन इजराइल को सीधे निशाने पर नहीं ले रहे हैं, ना ही उससे रिश्ते खत्म कर रहे हैं और ना ही गाजा में फिलिस्तीन को किसी तरह की हथियारों की मदद दे रहे हैं, ना किसी तरह के आर्मी स्ट्रेटजी की मदद दे रहे हैं। ईरान, लेबनान, यमन, साउथ अफ्रीका, मिस्र तक इजराइल के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, खड़े हैं, लेकिन मुस्लिम देशों का ग्रुप खामोश है। खाड़ी के बहुत से देश खामोश हैं, जो ताकतवर देश है वो खामोश है। तेल की ताकत इनके पास है, लेकिन उसके बाद भी ये खामोश है। इनके पास हथियार हैं, इनके पास मिसाइल्स हैं, लेकिन ये उसके बाद भी खामोश है। इस खामोशी की वजह से ही कई बड़े और गंभीर सवाल इन खाड़ी के देशों पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये फिलिस्तीन के साथ इस तरह के दोहरे रवैये को क्यों अपना